Hello, this is Akshay Diwan. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we'll be studying how to calculate or determine empirical formula. Right? तो empirical formula को निकालने से पहले आपको exactly पता होना चाहिए empirical formula होता क्या है. Right? केमिस्ट्री में आप कोई भी क्लास में हैं, आपको बहुत सारे फॉर्मूले फॉर्मेशन करने पड़ते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए. राइट? 9th क्लास में फॉर्मेशन आपको सिखाया जाता है. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सोडियम को Na बोला जाता है, सल्फेट को SO4 बोला जाता है. तो ये तो सारी चीज़ें आपको पता लगती है. आप क्रॉस मेथड से फॉर्मूले बनाते हैं. राइट? तो उसमें दो टाइप के फॉर्मूले मेनली, अगर मैं बेसिक अप्रोच को लेके चलूँ, होते हैं हमारे पास. एक होता है मॉलिकुलर फार्मूला और एक होता है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला. इस केस में मैं आपको एम्पेरिकल फार्मूला डिराइव करने के बताऊंगा कि कैसे इसको निकाला जाता है, और मॉलिकुलर फार्मूला भी हम निकालेंगे इवन. तो मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में डिफरेंस क्या है, ये आपको बहुत ज़रूर पता होना चाहिए. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक सिंपल सा. सपोज वी हैव ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ग्लूकोज का जनरली सभी को फॉर्मूला पता होता है. इट्स C6H12O6. अब ये इसका मॉलिकुलर फार्मूला है. M फॉर मॉलिकुलर, F फॉर फार्मूला. MF मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया. राइट? अब मॉलिकुलर फार्मूला आपको एग्जैक्टली बताएगा कि अगर ये पूरा एक कंपाउंड है, इसको ग्लूकोज बोल देते हैं हम, इसमें कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, कितने ऑक्सीजन है. इवन आपको पहले तो आपको ये पता लगता है ये कंपाउंड, ये जो फार्मूला है, ये किन किन एलिमेंट्स से बना हुआ है. इसमें कार्बन यूज़ हुआ, हाइड्रोजन यूज़ हुआ, ऑक्सीजन यूज़ हुआ. राइट? सेकेंडली आपको ये पता लगा एक्चुअल में इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, 6, हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन के एटम्स हैं 6. तो अगर मान लो मैं इसमें से कॉमन मल्टीपल क्या, अगर मैं इसमें से 6 को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा फॉर्मूला? इट विल बी CH2 यहाँ पे खाली O. तो एक कॉमन मल्टीपल है जो इन सबके पास मल्टीप्लाई हो रहा है. या एक तरीका ये है सोचने का, या दूसरा तरीका आप देखो, ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करा इन्होंने और इस तरीके से फॉर्म ले ली इन्होंने. राइट? इनकी रेशियो क्या है अगर आप देखो, अब ये दोनों का यहाँ पे 1 बच चुका है. दिस इज़ 1, 1 एंड 2. तो 1:2:1 की रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं. ठीक है? इसको बोलते हैं हम, ये जो इंटरनल ये पार्ट है, इसमें अगर मैं खाली ये वाला पोर्शन ले लूँ, अगर मैं ये इसको अलग से लिख दूँ CH2O, तो इसको बोल देंगे हम एम्पेरिकल फार्मूला. एम्पेरिकल फार्मूला आपको सिंपलेस्ट रेशियो की फॉर्म में बताएगा कि कम से कम, मतलब देखो कार्बन 1, ये 2 और ये 1, इस फॉर्म में कितने, लाइक कार्बन कितना प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है. आपको एक्चुअल में नहीं पता चलेगा कि जो फाइनल फार्मूला है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला ये है, इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट जितने हैं वो मेंशन करे गए हैं. राइट? 6 कार्बन है, ये है. इसकी सिंपलेस्ट रेशियो जब मैं ले लेता हूँ तो जो मेरा फॉर्मूला निकल के आता है, वी कॉल इट एम्पेरिकल फॉर्मूला. राइट? यही चीज़ हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, जिसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है. एक टेबुलर फॉर्म में हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी, कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा. आई मीन टू से देन यू विल बी गेटिंग अ रिक्वायर्ड फॉर्मूला. क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आयरन ऑक्साइड का आपको फॉर्मूला डिराइव करना है, जिसमें आपको आयरन बता रखा कितना परसेंट है, आपको ऑक्सीजन बता रखा कितना परसेंट है. ठीक है? तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप क्या करा करो, इन दोनों परसेंटेज को ऐड करो. 41 में 59 ऐड करूँगा, 1 बन जाएगा. 72, 27, 99 और ये 100. टोटल जो मेरा कंपाउंड है आयरन ऑक्साइड, 100% जो मेरा कंपाउंड है ना, उसमें से कितना परसेंट आयरन है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है, ये आपको गिवन होगा. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परसेंटेज वेट या परसेंटेज कंपोजिशन. आपको दे रखी है जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है. परसेंटेज कंपोजिशन आपको ये बताएगी, यार मैं आयरन ऑक्साइड बनाने जा रहा हूँ, 72.41% उसमें आयरन है एंड ऑक्सीजन इज हाउ मच, 27.59. अब इसको एक रिक्वायर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस टेबल को फॉलो करूँगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ मुझे क्या मेंशन करनी है कि कौन कौन से एलिमेंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ. 1 इज़ आयरन Fe, सेकेंड इज़ ऑक्सीजन O. एक यहाँ लाइन खींच देते हैं सेपरेशन की, बहुत बढ़िया. और परसेंटेज वेट कितना दे रखा है परसेंटेज आयरन का, यू आर गिवन विद 72.41% एंड ऑक्सीजन का आपको दे रखा है 27.59%. इसका मास कितना होता है, आयरन का मास आपको 56, ये भी गिवन है. दिस इज गिवन 16 टू यू. राइट? गेटिंग अ पॉइंट? तो ये मुझे सिंपली गिवन है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखने की नीड नहीं थी. ये ऑक्सीजन का परसेंटेज वेट, आयरन का परसेंटेज वेट,
देखो इस सीक्वेंस में, इस टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, एक तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है एंड आपको बहुत इजी और बहुत साफ़ सुथरा तरीका लगेगा। अदरवाइज़ आप कोई भी फॉलो कर सकते थे, बट टेबल से आपके लिए थोड़ा प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी बहुत ईजी हो जाता है मेथड, राइट। तो हमारा पहला कॉलम है एलिमेंट, हमने नाम लिख दिया, सिम्बल्स लिख दिया आयरन और ऑक्सीजन का। परसेंटेज वेट जो मुझे देखा हुआ था मैंने लिख दिया, ये एटॉमिक वेट जो गिवन था मैंने लिख दिया। तो दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी। ये जो 2 कॉलम्स मैंने और बनाए हैं, ये मेरा एक्चुअल में टास्क है, मुझे एक्चुअल में करना क्या है, राइट। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। अच्छा, इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, हो सकता है वैल्यूज़ पॉइंट में आए, हो सकता है डिवाइड करने में थोड़ा आपको टाइम लग जाए, डेसिमल है, बट इसी चीज़ के मार्क्स हैं, इसी चीज़, यही टास्क है एक्चुअल में। तो इससे मत घबराना, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इतनी आपको हैबिट भी होनी चाहिए, मैथ्स में भी करते रहते हैं आप लोग, राइट। सो स्टार्टिंग विद रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, दिस अपॉन में दिस, सिंपल। टेबल बनाने का बेस्ट फ़ायदा यही है, बेस्ट एडवांटेज आई मीन यही है कि इसको मैंने सीक्वेंस में लिखने का क्या है कि इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, सिंपल। परसेंटेज वेट आपको गिवन है और ये इसका एटॉमिक वेट है। परसेंटेज आपको बता रही है 100% में से कितना परसेंट इसका पार्टिसिपेशन है, कंपोजिशन मतलब कितना परसेंट ये है, कितना परसेंट ये है। अब इसका एटॉमिक वेट आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, परसेंटेज वेट अपॉन में एटॉमिक वेट कैसे निकालोगे, परसेंटेज वेट अपॉन में एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा, ये 72.41 होल अपॉन 56 और यहाँ पे 27.59 होल अपॉन में 16, राइट। तो ये आपको डिवाइड ऑब्वियसली करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए आप खुद ही करें, प्लीज़ अवॉइड कैलकुलेटर, आपको अलाउड नहीं होगा कैलकुलेटर। तो आप जब अलाउड ही नहीं है तो प्रैक्टिस ही मत डालो ऐसी। 1 मिनट में भी आपको आधा मिनट 1 मिनट आपको एक्स्ट्रा लग जाए, बट वो 1-2 मिनट अपने आप को दो, तभी आपके एग्ज़ाम में प्रैक्टिस होगी और आपसे ये चीज़ अच्छे से हो पाएगी, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिवाइड करने से देखो, इसको मैं अगर 1 पे तो देखो जाएगा ही, 2 पे तो 112 बनता है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। समथिंग पे पहुंचने से पहले देखते हैं, 56 मैंने करा तो ये कितना बचा, ये बचा 164। आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसे मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट लेके रफ साइड में लेके आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है पहले का 1.29 एंड इसका आ रहा है 1.72, राइट। ये जो 2 आंसर्स मुझे मिल चुके हैं, ये इसके रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ गए आयरन के, ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ गए ऑक्सीजन के। अब देखो क्या है, यहाँ तक तो हमने कर लिया, ये हमारा टास्क था, ये हमें गिवन था, ये हमने नई चीज़ करी है। क्या निकाला है हमने पहले टेबल में, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाले हमने, फाइन। अब आपको ये देखना है कि यार दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है वैल्यू, ये वैल्यू छोटी है कि ये वैल्यू छोटी है वैल्यू। ऑब्वियसली दिस इज स्मॉलर वैल्यू, दिस इज लार्जर वैल्यू, ठीक है। अब मैं ये देख क्यों रहा हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन भी, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मीनिंग भी यही कहता है कि यार जो 2 कंबाइनिंग एटम्स है ना, अब देखो क्या है, आपने कभी सुना है कि, आपने कभी ये सुना है कि यार Fe है, नीचे लिखा हुआ है 1.29, यहाँ लिखा हुआ ऑक्सीजन 1.72, ऐसा कभी लिखा देखा आपने? ये जो रेशियो होती है ना इन दोनों टर्म्स की रेशियो, दिस इज अ होल नंबर रेशियो, एंड इफ आई एम टेलिंग यू होल नंबर, तो ये पॉइंट में तो हो नहीं सकती। तो मुझे इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि यार ये होल नंबर आ जाए। फिलहाल ये होल नंबर नहीं है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये मैं करने ही नहीं वाला। तो हम इस केस में क्या करते हैं, हम सिंपल रेशो निकालते हैं, सिंपल रेशो जो हमें फाइनली एम्पेरिकल फॉर्मूला देगी। अब सिंपल रेशो निकालने के लिए करना क्या, आपको इन दोनों में से छोटी वैल्यू चूज़ करनी है, विच इज़ दिस। इस छोटी वैल्यू को इन दोनों वैल्यूज से डिवाइड करना है। दोबारा सुनना, मैंने इसका आंसर आया 1.29, इसका आंसर आया 1.72, मैंने लिख दिया। इन दोनों को उस वैल्यू से डिवाइड करना है विच इज स्मॉलेस्ट अमंग दीज। सबसे स्मॉलेस्ट ये है, तो इस केस में तो ये खुद से डिवाइड हो जाएगा, इस केस में इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों में से छोटे वाला ढूंढो, इन दोनों को न्यूमरेटर से इसी छोटे वाले से डिवाइड कर दो, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। ये तो ऑब्वियसली 1 आने वाला है, ये आता है 1.33, ठीक है ना। फिलहाल मुझे टाइम सेव करना है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बट आपको ये टाइम यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट स्किप दिस थिंग, आई एम टेलिंग यू। अब देखो मेरा मोटिव था यार यहाँ पे पॉइंट ना बने, अब सिंपलेस्ट रेशो बनाने के बाद भी पॉइंट आ रहा है, तो मेरा फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा भी होने वाला है, टेंशन मत लो आप। हम सिंपलेस्ट रेशो तक तो पहुँच ही गए ना, अब मुझे इनको दोनों को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इनको अप्रॉक्सीमेटली होल नंबर बना दे।
अब देखो क्या है, 1.33 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इट विल कम 2.66। नहीं बनी बात। 3 से मल्टीप्लाई करा अगर मैंने, मान लो इसको, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, इट इज़ कमिंग 3.99, जिसको यस अब मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 4 ले सकता हूँ। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये तो यार तुम्हें करना ही पड़ेगा, कॉमन मल्टीपल से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक ही नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों को हमने 1.29 से रेशो निकाली है, सिंपलेस्ट रेशो। अब मैं जो चेंज इसमें लाऊंगा वो मुझे इसमें भी लाना पड़ेगा, ताकि रेशो मेंटेन रहे, तो अब फाइनली मेरे पास क्या आ चुका है, अगर मैं इसको लिखूं तो ये आ चुका है FE और O। FE के नीचे क्या है, सिंपलेस्ट रेशो आइए 3, तो FE के नीचे लिख देंगे हम 3 और O के नीचे लिख देंगे हम 4। दिस इज अ रिक्वायर्ड फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने निकाल लिया। मैंने वो वाला केस लिया जिसमें मुझे सिंपलेस्ट रेशो पॉइंट पे मिल रही थी। अगर मान लो यहाँ पे कोई आंसर 2.1 आता है, 2.15 तक भी आता है, मेरे हिसाब से तो 2.1 आता है, अगर 1.5 तक भी आता है तो आप क्या करो, 2.15 तक तो आप उसको 2 ले सकते हो, मतलब 10.15 का ना ऊपर नीचे गैप चला लो आप, या 0.10 का चलाओ, ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। जैसे मान लो आंसर आया 2.9, आप उसको 3 ले सकते हो, 2.1 को 2 ले लो, तो राउंड ऑफ आप कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेशन आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे 1.3 था तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, 1.3 को मैं 1 नहीं ले सकता, ये ध्यान रखना। 0.10 का मार्जिन आप फिर भी ले सकते हो करने के लिए, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। तो दिस इज माय फाइनल आयरन ऑक्साइड का इस पर्टिकुलर केस में इस कंपोजिशन के हिसाब से ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। यस, तो एक न्यूमेरिकल हमने कर लिया जिससे हमने ये निकाल लिया है। अब मैं सेकंड न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा जिसमें हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालेंगे अलॉन्ग विद एम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट। सो वी नीड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्लियर हो गया, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इस पर क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, राइट। खाली एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा तो पहला एग्जाम्पल जो हमने किया वो इजी था, बहुत कुछ नहीं करा हमने, बहुत सिंपल सा टास्क किया। ये एक थोड़ी सी नई चीज़ है इसमें ऐड ऑन कर दी है मैंने। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकालना ही पड़ेगा। तो जब हमने पहला क्वेश्चन किया है वहाँ तक तो हमारा सेम है। उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो अब आ गया है वो आपको समझना है, सीखना है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली कार्बन होता है 40% दे रखा आपको, हाइड्रोजन होता है 6.67% दे रखा आपको, ठीक है, और ऑक्सीजन दे रखा है। अब देखो क्या है, इन दोनों की परसेंटेज आपको दे दी, ऑक्सीजन की तो नहीं दी, राइट। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसकी परसेंटेज तो सर दे नहीं रखी, क्या करें। अब बहुत कुछ नहीं करना आपको, देखो टोटल मुझे पता है कितना परसेंट होता है, टोटल होता है 100%। कितना होता है 100%। तो एक तो कार्बन दे दिया उसने 40%, ठीक है ना। दूसरा उसने हाइड्रोजन दे दिया आपको 6.67%। तीसरा क्या बचा, ऑक्सीजन। तो 100 में से अगर ये दोनों इतने हैं तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ही तो होगा। तो अगर 46.67 ही है तो बचा 53.33 आई सपोज, यस। इसको ऐड करो यू विल गेट 100, इसको ऐड करो 46 और ये 100 का 147 और 53 100, फाइन। तो जो दो की अगर आपको परसेंटेज दे रखी है, तीसरे की आप 100 में से माइनस करके निकाल सकते हो, बाकी दोनों की ऐड करके, तो यू विल बी गेटिंग 53.33। अगर ये इन केस मान लो नहीं गिवन, जैसे हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होता है, एक की दे रखी है तो दूसरे की दे रखी है, आप निकाल सकते हो। तो 100 में से सिंपली माइनस कर दो, आपको बाकी बचे हुए की आ जाएगी, राइट। इनके एटॉमिक वेट आपको पता है, कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, इसका होता है 16। अब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, वी कॉल इट वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। इसको इंट्रोड्यूस करने का बहुत बड़ा लॉजिक था, बहुत बड़ा रीज़न है रादर, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं निकाल रहे, खाली हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आपको मैं एक कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में। मान लो मेरे पास है C6H12O6, ये थोड़ा ग्लूकोज यार
ये मॉलिक्यूल इतना बढ़िया है जिसमें थोड़ा समझाने में थोड़ी आसानी पड़, आपको समझने में बहुत इजी रहेगा क्योंकि इसमें 3 चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ओवरऑल अच्छा फॉर्मूला है ये इस कोई भी एग्जांपल को समझने के लिए। अब देखो क्या है, मैंने आपको बताया था इसमें से अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये पूरा मॉलिकुलर फॉर्मूला है। अब ये जो 6 है ना, इस 6 को जो कॉमन लिया जा पा रहा है, एक ऐसा नंबर है जो तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, या कह लो तीनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ। इस नंबर को बोलते हैं हम, इसमें जनरली बोलते हैं n। ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये क्या, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मुझे इस n की वैल्यू निकालनी है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद। अब ये तो मुझे बना बनाया फॉर्मूला मिल गया, मैंने कॉमन लिया, सिंपल पता लग गया क्या कॉमन आ रहा है। अब मुझे अगर नहीं पता ये 6 की जगह 2 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था। अब ये निकालें कैसे n को? n निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। n क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला जो हम निकालते हैं वो और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो हम निकालेंगे वो। देखो मॉलिकुलर फॉर्मूला मुझे फाइनली निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मुझे इस टेबल से मिल जाएगा। इनका वेट, इनका जो वेट है उस वेट की रेशियो है, उस वेट की रेशियो है। देखो आप सिंपल सी बात सोचो, इस पूरे का जो भी वेट आएगा वटेवर, ठीक है, अगर इसमें से मैं 6 कॉमन ले लूँ, इसको इससे डिवाइड करूँ 6 से तो आएगा फिर आंसर, क्योंकि ये जो है इसका 6 टाइम्स है, तो वो मैं मास की रेशियो ही तो ले रहा हूँ। जो मैंने 6 कॉमन लिया, गेटिंग अ पॉइंट। अगर इसका मास आप निकालते 6 इंटू 12 करते, 12 इंटू 1 करते, 6 इंटू 16 करते, सबको ऐड कर देते, टोटल मास जो इसका आएगा वो इसका 6 गुना आएगा। तो अगर मैं इनके वेट को निकाल के डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता नहीं है, मुझे निकालना है, एम्पिरिकल में निकाल सकता हूँ। एम्पिरिकल निकालने के बाद मैं इस n की वैल्यू निकालूंगा। n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो आपको टेबल बनाने के बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, जो भी फॉर्मूला मिला उसमें से उनका वेट निकाल दो आप। जो भी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलेगा इस टेबल को बना के, जैसे हमने स्टेप पहले वाले क्वेश्चन में किया था, जो मुझे पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे पास आया था Fe3O4, इसका मैं वेट निकाल सकता हूँ। इसमें मैं 3 Fe प्लस 4 ऑक्सीजन कर सकता हूँ, सिंपल, इसका वेट निकल आएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो निकल गया है उसका वेट जो निकलता है उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। तो ये डिनोमिनेटर तो मुझे आराम से मिल जाएगा, लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला तो है ही नहीं, तो उसका वेट कैसे निकालूं? तो मॉलिकुलर फॉर्मूला वेट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, रिलेशन है वेपर डेंसिटी के साथ। वेपर डेंसिटी आपको इसलिए दी गई है, इट इज मॉलिकुलर फॉर्मूला वेट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो आपको मैं वापस ब्रीफ कर देता हूँ। आप टेबल बनाओगे, आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालोगे जैसे आपने पहले निकाला था पहले एग्जाम्पल में, सेम ईजी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल आया। उस एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आपने निकाला है उसका वेट निकाल दो, मॉलिकुलर वेट जैसे सिंपली निकालते हो, निकाल दिया। अब मुझे एक रेशियो निकालनी थी ये मॉलिकुलर फॉर्मूला वेट की अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये तो मुझे मिल चुका है, ये मुझे नीड है, ये मुझे नीड सेटिस्फाई होगी जो मुझे वेपर डेंसिटी 30 दे रखी है। तो मुझे 2 इंटू वेपर डेंसिटी करना है, मुझे मॉलिकुलर फॉर्मूला वेट मिल जाएगा, जो भी आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ, कोई टेंशन नहीं है, और अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, सामने चीज़ें बिल्कुल आपके आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे हिसाब से पहले स्टार्ट ही कर लेते हैं टू गेट अ बेटर क्लैरिटी कि यार ये एग्जैक्टली होने कैसे वाला है, वर्क कैसे करने वाला है। फिर फाइनली मैं कंक्लूड कर दूंगा, आप उन गिवन स्टेप्स को फॉलो करना, कोई क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान रख लेना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। करें स्टार्ट। ओके, ध्यान देना। अब पहला स्टेप क्या होता है? परसेंटेज वेट को डिवाइड कर दो एटॉमिक वेट से। तो मैं 40 को डिवाइड करने वाला हूँ 12 से, जो भी आंसर आएगा देखेंगे। 6.67 को करने वाला हूँ 1 से, और 53.33 को करने वाला हूँ 16 से। अच्छा, ये 1 से डिवाइड होने हैं, इसको जल्दी जल्दी लिख देते हैं। ये ऐसी चीज़ें बड़े मज़े आते हैं, ऐसा आ जाए ना अपॉन में 1 कर दो। हाइड्रोजन तो भाई मज़े करा देता है, कैसे 1 से डिवाइड करने को दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ आती है, वो भी कभी कभी आती है। चलो करते हैं, 4 को 10 से काट देते हैं, इसको 3 से। 10/3 क्या होता है? 3.33 होता है। ये भी आसान था कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आपके हाथ में है, देखो आपकी जितनी प्रैक्टिस है ना उतनी आपकी बढ़िया कैलकुलेशन होती है। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर। 16 पे करें तो 16 3 ज़ा 48, बचा 53,
दोबारा 3 आ गया, फिर बचा 53, मतलब जो भी है ऐसा ही आ जाएगा रफली, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली यही आ रहा है। अब तो यार ये तो बहुत आसान हो गया, ये दोनों सेम सेम आ गए, ये तो कट सकते हैं। ये लगभग इसका डबल ही है, 6.66 होता 67 है, इतना तो हम अप्रॉक्सीमेशन कर ही देंगे। अब आपको क्या करना था, अगर आपको ध्यान हो, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद मैं चूज़ करूँगा सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए मैं स्मॉलेस्ट रेशियो चूज़ करूँगा। दिस इज़ द स्मॉल, इसको स्मॉलेस्ट मानो, इसको मानो, किसी को ही मान लो, दोनों सेम ही है। तो जो तीनों वैल्यूज़ आई हैं, जो तीनों रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है, उनको लिख लेते हैं, उनको लिख लेते हैं। लो जी, लिख लिया। अब जो तीनों में से स्मॉलेस्ट हैं, दो ऐसी वैल्यू हैं जो सेम सेम है और स्मॉलेस्ट भी हैं, उन्हीं से इनको डिवाइड करना है, उन्हीं से इनको डिवाइड करना है। ओके, लो अब क्या आ गया बोलो, 1 1 2 ख़त्म। 1 1 2 करने से क्या हुआ, मुझे मिल गया मेरा एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला विल बी, C लिखा, H लिखा, O लिखा, तीनों के सिंबल लिख दो। ये है 1, ये है 2, ये है 1। जिस नीचे 1 लगाने की नीड नहीं होती, अंडरस्टूड होता है। एक तो मैंने बना ही दिया, तो एक ही होगा, सिंपल। एम्पेरिकल फार्मूला आपके सामने आ चुका है, विच इज़ व्हाट, विच इज़ CH2O। ये तो कुछ यार अपना ग्लूकोज ही बनता दिख रहा है मुझे, इतना ग्लूकोज कर लिया, ग्लूकोज ही आ गया अपने सामने। कुछ आइडिया नहीं था कि दिख रहे थे तीनों हैं, बट चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो अब इसका क्या निकालेंगे, एम्पेरिकल फार्मूले का जो हमने निकाला है अभी, ये इसका वेट निकाल लेते हैं। अच्छा, वेट कैसे निकालो, एक कार्बन करो, उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करो और एक ऑक्सीजन ऐड करो, क्या आ जाएगा। कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 2 होता है, 1 होता है, I मीन 2 हैं तो 2 कहने वाला था मैं। टोटल निकालना ज़रा कितना आ रहा है, टोटल मैं ही निकाल देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। आई गेस 30 आ रहा है, ये 28 30, फाइन। एम्पेरिकल फार्मूला वेट मेरा 30 आ चुका है। अब मैं निकालूंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट। मॉलिक्यूलर फार्मूले का वेट क्या बताया था फार्मूला मैंने, 2 इंटू में वेपर डेंसिटी, सिंपल। वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है, 2 इंटू 30, बहुत बढ़िया, 60। मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट आ गया, एम्पेरिकल फार्मूला वेट आ गया। अब क्या निकालना है जी, अब निकालना है हमें एन। एन कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर फार्मूले का वेट लो अपॉन में एम्पेरिकल फार्मूले का वेट लो। देखो काफ़ी केसेस में ना, चलो ये ऐसे फिक्स तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, बट ठीक है, काफ़ी जगह देखो आप ये चीज़ आपको डबल ही मिलेगी। मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि सोच लेना यार 2 ही आना है पहले से, ऐसा कुछ नहीं है, बट आ जाता है कई बार। कितना आ गया, N2 आ गया। अब एम्पेरिकल फार्मूला जो है आपका, अच्छा मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एम्पेरिकल फार्मूले का को N से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं 2 आया ना मेरा N, तो CH2O को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आंसर आ गया C2H4O2। ये मेरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या निकाला हमने, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला हमने। सॉरी, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला हमने, देखो सबसे पहले हमने निकाला एम्पेरिकल। चलो मैं ब्रीफ कर देता हूँ जल्दी। पहले एलिमेंट्स के नाम लिखे, परसेंटेज वेट लिखा, एटॉमिक वेट लिखा, ये सब गिवन था। इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड। ये आगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में देखा यार सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, विच वॉज 3.33। दोनों में से कोई भी ले लो, कोई नाराज़ नहीं होगा आपसे, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट है, तो मैंने इन्हीं को, इन सारे, इन 1 2 3 इनको मैंने न्यूमरेटर बनाया, इनको डिवाइड करा। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो ये खुद है, इसको इससे डिवाइड करा 1 आएगा, इसको इससे करा 1 आएगा, ये 2 आ रहा था। अब ये जो 1 to 1 है, ये रेशियो है, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। नाम लिखे, 1 to 1 लिख दिया, ओके। एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, उसका वेट निकालो, बहुत सिंपल तरीका है, ये भी आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। कार्बन याद नहीं हो रहा, हाइड्रोजन अरे दे रहे हैं सर, आपको टेंशन मत लो। 1 से 20 तो वैसे आपको याद होने ही चाहिए, है ना, ये तो आप माइंड में रख लो। इतने भी हमें इतना वो नहीं बनना चाहिए डिपेंडेंट कि यार 1 से 20 के मास भी ना याद कर पाएँ। तो इनके तो याद रखो, और मेन जो है कॉपर जिंक, इनके भी याद करो आप ज़रूर, ठीक है।
इसका वेट आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कैसे निकालते हैं, 2 इंटू वेपर डेंसिटी निकाला 60 30 डिवाइड करा, n आ गया 2r है, 2 से मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। तो इस पूरी वीडियो में आपको मैंने 2 ही एग्जाम्पल कवर करे हैं, लेकिन हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना सीख लिया टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कई बार ये 5 मार्क्स का आता है, डिपेंडिंग अपॉन कितने पार्ट्स हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 10th क्लास ICSE इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपको करके ही जाना है। मोल कॉन्सेप्ट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस, या एंड इवन जो लोग 11th में आएंगे उनका भी कहीं ना कहीं टॉपिक एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा, तो ये आपको आना चाहिए मेथड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यस, आई होप आई हैव मेड क्लियर द थिंग्स क्लियर टू यू, एंड फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको लगता है कि मेरी टीचिंग से आपको कोई हेल्प मिल रही है तो यू कैन शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो एंड अदर वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, राइट, ताकि मेरा पर्पस थोड़ा सॉल्व हो सके। जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है, दैट्स ऑल व्हाट आई नीड। यस, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।